जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग 5.4 कर रहे थे एक्सरसाइज। ये बेटा देखें, और इसमें हमने कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, जहाँ पे लिखा हुआ है डाटा जो दिया हुआ है n बराबर 5 है, सिग्मा एक्स की वैल्यू है, सिग्मा एक्स की वैल्यू है, वेरिएंस में स्टैंडर्ड डेविएशन में फाइंड करनी है। यहाँ पे मेरा डाटा मैंने नोट कर लिया कि n 5 है, सिग्मा एक्स की वैल्यू, सिग्मा एक्स की वैल्यू, ये मैंने नोट कर ली है। अब फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि सिग्मा एक्स स्क्वायर अवर n माइनस सिग्मा एक्स अवर n का होल स्क्वायर आ रहा है। सिग्मा एक्स की वैल्यू मेरे पास 10400 आ रही है, और हमारे पास जो n है वो 5 आ रहा है। यहाँ पर इसकी वैल्यू 50 है, और ये स्क्वायर लगा लिया मैंने। जब मैंने इसका स्क्वायर लिया और मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरे पास जो आंसर आ गया ना बेटा, वो 2080 आ गया, और ये इसका डिवाइड करके स्क्वायर लिए तो 100 आ गया। अब मैंने दोनों को माइनस किया तो 1980 आ गया। ये हमारे पास वेरिएंस आ गया। अब मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है मैंने, तो स्टैंडर्ड डेविएशन में मुझे पता है कि इस वैल्यू का मैंने स्क्वायर रूट लेना है। जब मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो 4.5 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, मैंने वेरिएंस भी फाइंड कर लिया और साथ ही मैंने उसका स्क्वायर रूट लेके स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास उसने कहा हुआ है कि जो डाटा में दिया हुआ है, वेरिएंस की वैल्यू दी गई है, एन की वैल्यू है, सिग्मा एक्स की वैल्यू है, सिग्मा एक्स फाइंड करने के लिए कहा है। यहाँ पे मैंने नोट कर लिया बेटा कि वेरिएंस 5 है, ये वैल्यू ये है, सिग्मा एक्स की वैल्यू है, फिर हमने सिग्मा एक्स फाइंड करना है। अब मैं बच्चों के वेरिएंस में फाइंड करके निकाला हुआ है, तो मैं वेरिएंस के नीचे उसकी वैल्यू नोट करूंगा, और सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आ रही 280 वो नोट की। एन हमारे पास आ रहा है 7, जबकि हमारे पास जो दूसरी वैल्यू आ रही है सिग्मा एक्स की, वो हमने फाइंड करनी है, वो एज इट ऐसे ही रहेगी, और एन भी हमारे पास एज इट ऐसे ही रहेगा। नीचे हमारे पास स्क्वायर आ गया। अब मैंने ये जो वैल्यू माइनस वाली उठा के मैं इस तरफ लेकर आया, ये सिग्मा एक्स नीचे एन हमने 7 लगा लेते हैं, का स्क्वायर ले लिया, और ये 280 यहीं पर था, 7 यही था, ये 5 वहां जाके बेटा माइनस हो गया। अब मैंने दोनों को जब माइनस किया, इससे पहले डिवाइड करो तो ये 40 आ गया, 5 माइनस करो तो हमारे पास 35 आ जाएगा। अब मैंने सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये वाली वैल्यू 7 जो स्क्वायर था हमारे पास होल स्क्वायर, वो 35 आ गया। इन्हें मैंने फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, स्क्वायर रूट लूंगा दोनों साइड पर। सिग्मा एक्स अवर 7 होल स्क्वायर बराबर था 35 के, मैंने स्क्वायर रूट लिया बोथ साइड्स पर, ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ भी आगे सिग्मा एक्स अवर 7, जब इसको मैंने डिवाइड किया, स्क्वायर रूट फाइंड किया तो 5.92 आ गया। अब ये 7 वहां जाके मल्टीप्लाई हुआ तो सिग्मा एक्स 5.92 के साथ जब 7 मल्टीप्लाई होगा तो हमारा जो आंसर आएगा वो 41.41, ये हमारा बेटा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, हमने वो क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 है। उसमें देखें क्या कह रहे हैं वो कि द फॉलोइंग मार्क्स 2 स्टूडेंट्स के ए और बी के हैं। उसमें उन्होंने कहा जी मार्क्स कैलकुलेट करना है, फिर वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है। अब हमारे पास 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, दिए तो इसमें साथ साथ है, क्वेश्चन साथ साथ सॉल्व करेंगे जरा लंबा और लेंथी हो जाएगा, और आप थोड़ा सा मुश्किल पेश आएगी हमारे पास। नीचे वो पूछ रहा है हमसे कि हु इज अ बेटर बेस्ड ऑन एवरेज, एवरेज के बेस पर बेहतर कौन सा है, और विच स्टूडेंट इज मोर कंसिस्टेंट इन इज परफॉर्मेंस, कौन सा कंसिस्टेंट है अपने परफॉर्मेंस के अंदर, हमने देखना है। तो मैंने पहले ए का जो डाटा वो नोट किया। अब मैंने नोट करने के बाद देखें यहाँ पर ये की वैल्यू, एक्स की वैल्यू आ गई 23 है, 24 है, 30 है, 5 है। फिर मैं 23 का स्केयर लिया, ये वैल्यू आ गई, इसका स्केयर ये है 3, 30 का स्केयर ये आ गया, ये सब इनके स्केयर ले लिए। अब हमें पता है कि फॉर्मूले के मुताबिक हमें इनका सम चाहिए। जब मैंने इनका सम किया तो वो 170 आ गया, और जब मैंने इसका सम लिया तो वो 6334 आ गया। अब मैंने वैल्यू पुट करनी है, तो हमारे पास 6334 डिवाइडेड बाय हमारे पास एन हमारे पास कितना है 1 2 3 4 5, तो 5 वैल्यूज हमारे पास ही। जबकि दूसरी वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो आ रही है 170 बेटा, इसे डिवाइड किया हमने तो हमारे पास आ गया 1266.8। इसे डिवाइड करके मैं स्क्वायर लिया तो 1156 हमारे पास आ गया। दोनों को माइनस किया हमने तो 110.8 आ गया, जो कि एस स्क्वायर की वैल्यू आ रही है। अब जब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो 110.8 का स्क्वायर रूट लेंगे, जो हमारे पास आ गया 10.52 है ना। यहाँ पे नोट किया बेटा, देखें एक्स की वैल्यू आ रही है, एक्स स्क्वायर की वैल्यूज आ रही हैं।
मैंने इसका स्क्वायर लिया, इसका स्क्वायर लिया, ये सारे मैंने फाइंड किए। अब मैंने इसका सम लिया जो कि 205 आ रहा था। इसका जो सम आ रहा था वो आ रहा है 8463। फॉर्म में मैंने पुट किया इसकी वैल्यूज, 8463 को डिवाइड किया 5 से, और इस तरह 5205 को भी मैंने डिवाइड किया 5 से और स्क्वायर भी लिया। जब इसे डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया 1692.6। इसको डिवाइड करके इसका स्क्वायर लिया, दोनों को माइनस किया मैंने, ये वैल्यू आ गई। ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू थी। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमने इसका स्क्वायर लिया जो कि मेरे पास आ गया 3.40। अब मेरे पास बेटा हमें वो कह रहा है विच स्टूडेंट, जो पहले पार्ट में वो कह रहा है स्टूडेंट्स कौन सा बेटर है, क्योंकि बी की वैल्यू जो है हमारे पास उसके परसेंटेज बेहतर आ रही है ए की निस्बत, इसलिए बी वाला जो वो बेहतर है। बी इज बेटर ऑन एवरेज। बाद में हम इसे कह रहा है कि परफॉर्मेंस किसकी बेहतर है, कौन सा कंसिस्टेंट है इन हिज परफॉर्मेंस, मोर कंसिस्टेंट कौन सा बच्चा है, तो हमने कहा वो भी बी है। हमने भी यहां पे लिख दिया सेकंड पार्ट में भी कि जो स्टूडेंट बी है ना, बी इज मोर कंसिस्टेंट। ये दोनों पार्ट्स के हमारे बेटा आंसर आ गए, ये मैंने नोट कर लिए हैं। इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो है ना इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ हम अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।